चालू करो शुरू से। हाँ जी हाँ जी माई सेल्फ आकाश कौशिक। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करा है पोस्ट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से। उसके बाद जीसीसी ज्वाइन किया। जनवरी 28 को मैं यहाँ आया था। 29 को मेरी पहली क्लास हुई और मैकेनिक्स की हुई सिर्फ 2 घंटे की। उसके बाद फेब में शुरू हुई क्लासेस। मेजरली हमारी 10 या 15 फेब के बाद ही मैथ की क्लासेस शुरू हुई। मैं तो इतना लेट हो चुका था। तो और मैथ भी ऐसा नहीं था कि 7 क्वेश्चन करे थे तो मैंने छोड़ा था मैथ। मैंने सिर्फ कैलकुलस छोड़ा था और बाकी सारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितनी हमारी बुक्स में ली हुई है ना जीसीसी की, उसमें 50 क्वेश्चन है, शायद 50 या 60 है। तो उनमें से मैंने हर एक चैप्टर के मेजरली 40 क्वेश्चन तो कर ही लिए थे। मतलब मेरी मैथ की बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। कैलकुलस छोड़ दी थी और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भी 10 या 15 क्वेश्चन करे थे। वो मेजर पार्ट था। अगर आकाश ने कैलकुलस किया होता तो मे बी सिंगल रैंक भी ला सकता था। तो टॉप कोई बड़ी 5 बात नहीं। हो जाता आराम से। क्लैपिंग कर दो एक बार पहले तो भाई के लिए। ये अभी थर्ड बैच, सेकंड बैच और फर्स्ट बैच से इंटरेक्ट कर चुका है, तो मुझे लगा कि तुम लोगों से मिलवाते हैं। और ये पुस्तक के प्राणी आ रहे हैं तो मुझे लगा पुस्तक के प्राणी से मिलवाते हैं, आगे जाके बैठ जाते हैं। नहीं, एनसीईआरटी नहीं करी मैंने। कहा था करने के लिए क्योंकि बेसिक्स होते हैं एनसीईआरटी में, पर मैंने एनसीईआरटी नहीं करी क्योंकि मुझे टाइम कंस्ट्रेंट मुझे पता था। अपना रिकॉर्ड खुद बना के चलना पड़ता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी अभी रह रही है। करना क्योंकि सब कुछ है, छोड़ना नहीं है। किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज़ को ये नहीं समझना कि ये नहीं आएगा, शायद ना आए, कुछ भी आ सकता है। मैंने भी सोचा था कैलकुलस शायद इतना नहीं आएगा जितना आया, पर आया वो। इतना नहीं सोचा था ना कि आ सकता है। पर मैंने सारी चीज़ कर रखी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री भी करी थी और 4 या 5 दिन ही दिए थे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को, क्योंकि उसमें से 2-2 क्वेश्चन ही आते हैं। मेजर पार्ट कंप्यूटर्स में से आता है और कंप्यूटर भी जो डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है वो नहीं है। जनरल कंप्यूटर में से क्वेश्चन आते हैं, रैम रोम एचडीडी एसडीडी ये सब फुल फॉर्म्स आ गई। और हिस्ट्री के बारे में आ गया, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आ गया, वो ये सारे कह रहा भैया मैकेनिकल से तो आपने इतनी चीजें कंप्यूटर की कैसे याद कर ली? तो ये बट्टी क्या है? मैंने स्टार्टिंग में कंप्यूटर की क्लासेस भी ली थी। ऑनलाइन में हमारी थी, होती भी थी। पर कंप्यूटर में मेजरली सारा थ्योरेटिकल है क्योंकि जनरल कंप्यूटर है। उसमें कोई कोडिंग वगैरह कुछ नहीं है जो तुम्हें कोई समझाएगा तो ही समझ आएगा। क्योंकि तुम्हें रैम रोम ये सब तो तुम्हें बेसिक चीजें सारी पता ही होंगी। अगर उसमें लिख रखा है इस कंप्यूटर को इस साल में बनाया गया, किसने बनाया, किसने डेवलप करा, इसमें तुम्हें कोई क्या समझाएगा। ऐसा नहीं है क्लासेस नहीं लेनी, उसमें और भी कई चीजें पता चलती है कि क्या क्वेश्चन आएगा। मैंने वो चीजें नहीं करी। अपना पाथ खुद डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि मैं लेट था तो मैंने अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दिया। और इधर उधर मैं, जैसे लेक्चर्स होते हैं 2 घंटे के होते हैं, अब 2 घंटे में मैं जितने ज़्यादा कंप्यूटर के क्वेश्चन कर पाता मैंने वो क्वेश्चंस करे। अपना अपना तरीका होता है, कोई ज़्यादा समझता है और कोई क्वेश्चंस करके समझ जाता है। मेरा ये था, मुझे क्वेश्चन समझ आ रहे थे तो मैं क्वेश्चंस लगाता चला। कंप्यूटर के जितने बुक्स में क्वेश्चन है वो मैंने सारे कर लिए थे। शायद से 700 या 800 है कंप्यूटर के बुक के अंदर। मैं एक दिन बैठा, मैंने शायद 3 दिन में वो कर लिए थे, 2 या 3 दिन में 600-700 क्वेश्चन। सेटिंग आपकी कंटिन्यूटी सेटिंग कंटिन्यूसिटी मैं टाइम नहीं देखता था। रात को जैसे 10 बजे ही बैठ गया तो सुबह 4-5 बजे तक अगर जैसे कंप्यूटर खत्म करनी है। बीच में कभी नींद बोरियत ये सब मन नहीं ना सर, करना, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा बंदी अच्छी लग रही हो, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता था नहीं आपके सर, साथ? ये सब नहीं होता। रैंक लानी थी ना। मन में ये था कि अगर इस बार रैंक नहीं आई, अगर इसे नहीं मिला, सूरजमल नहीं मिला, विद्यापीठ भाई नहीं वैसे मिला। ये जब ये और इसके पापा आए थे ना, इसका घर महाराजा अग्रसेन के बिल्कुल बगल में। इसको क्लियर था कि इसे महाराजा अग्रसेन लेना है, जहां मर्जी है यार। नहीं। ठीक है, तो इसको पता था कि मुझे महाराजा अग्रसेन लेना है। हम्म, तो अब वॉकिंग में इसका कॉलेज है, इसको पता था कि मैं मैकेनिकल से कंप्यूटर में स्विच करूंगा। हम्म, मैकेनिकल से कंप्यूटर में स्विच करना यानी अगर आप खुद कॉलेज में जाओगे ना और आपको कोडिंग नहीं आती, ये बता रहा था भी बच्चों को नींद आती है वहां पे, लेकिन उसके क्लास। बावजूद भी इसने उसको भी मतलब ऑलमोस्ट कोप अप कर लिया है। हम्म, धीरे धीरे डीएसए सी सी प्लस प्लस वो सीख के अब ये उन टीचर्स की बात को, और जो बच्चे इसके रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। एक बार मेहनत करना, कहते हैं ना भाई, मुंह पे लग जाए मेहनत करना तो फिर भाई बंदा पीछे नहीं देखता है, तो वही वाला काम है।
कोई ऐसा नहीं है कि तुम लोग फर्स्ट बैच के बच्चे हो, तुम लोगों ने अगर अपने मन में धारण कर लिया ना कि भाई मैं इस एक महीने में रीजनिंग तबाह कर दूंगा सारी रिवाइज करके प्रॉपर, इस एक महीने में मैं मैकेनिक्स को कर दूंगा। अब ये बता रहा था कि मैकेनिक्स और रीजनिंग और कंप्यूटर तो सारी दुनिया करेगी, जो करेगा मैथ वो फल लेगा, क्योंकि सारी दुनिया रीजनिंग मैकेनिक्स मैथ करके टॉप 100 की दावेदारी पेश कर रही है। अब जो टॉप 10 की या टॉप 50 की दावेदारी पेश करेगा ना, उसने मैथ का ही वो मैथ ही है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर इसने 7 क्वेश्चन ना करे होते मैथ के, इसके 7 क्वेश्चन ठीक है और उसकी रैंक आई है 14, अगर ये 0 क्वेश्चन करता इसकी रैंक आती 140, 0 लग जाती आगे। 7 क्वेश्चन मैथ के करने से इसकी रैंक आ गई 14, और यकीन मानो मेरा भाई साहब आंकड़े उठा के देख लेना, 100 से नीचे जब एक रैंक की तरफ बढ़ते हैं ना, एक एक मैथ का क्वेश्चन 10-10 रैंक को क्रिएट करता है। मतलब एक मैथ का क्वेश्चन ठीक कर दोगे 10 रैंक आपकी आगे बढ़ जाएगी। नहीं तो एमडी अकमल और इसमें कोई फर्क थोड़ा ना, दोनों मतलब क्लासमेट तो नहीं, दोनों सेम कॉलेज के हैं। एमडी अकमल भी इसी के बैच का बालक है, इसी के तेरे बैच में था भाई आकाश, तेरे साथ ही पढ़ा वो सारा। उसने भी स्विच करी है, इलेक्ट्रिकल का था वो, मैं मैकेनिकल में था पूछा मैं। उसने भी स्विच करी है, वो भी पूछा गया था, इसी के साथ पढ़ा, यही 3rd बैच में था वो, राइट। तो उस मतलब उसने क्या, उसका उन लोगों का इन लोगों का क्या है, इन लोगों ने, मेरे को लग रहा है तुम लोगों ने ना डिप्लोमा के मैथ को ज्यादा सिंसियरली लिया था, करा था हमने, करा था मैथ्स करा था। वो बता थोड़ा सा इनको। अप्लाइड मैथ 1 और 2 मैंने कर लिया था, 2 में तो हमारे पेपर नहीं हुए थे, पर मैंने फिर भी उसकी तैयारी कर ली थी, क्योंकि ये पता था कि 12th नहीं कर रखी तो मैथ्स तो फिर भी आना चाहिए अगर इंजीनियर हो। उसकी भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्लासेस में चलता रहता है मैथ, इससे भी हो जाता है, काफ़ी हद तक हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम पहले मैथ करा था, 3 साल पहले, मैं भी काफ़ी कुछ भूल चुका था, ऐसा नहीं था कि मेरा मैथ भी ऑन टिप्स है। ट्रिगो हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मुझे भी कोई टिप्स पे नहीं था, बैठ के कई फॉर्मूले सुन के रटे, याद करे, काफ़ी ज़्यादा करे, और क्वेश्चन अप्लाई करे। जितने यहाँ पे क्वेश्चंस होते थे उन्हें मैं 2-2 बार भी कर लेता था, क्योंकि कई बार समझ नहीं आते ना मैथ में, तो 2-2 बार भी कर लिए, वापस से रिपीट कर दिए क्वेश्चंस। और मैकेनिक्स हो गया, रीजनिंग, कंप्यूटर का तो ऐसा करा करो कि लूसेंट ले लो, या तो अगर तुम्हें हार्ड कॉपी में पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि अगर तुम करना चाहते हो तो वो 700 क्वेश्चन तुम एक हफ्ते के अंदर खत्म कर सकते हो जीसीसी की बुक के। एक दिन एक सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट करना चाहिए। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। अगर जैसे इनका जो बैच 1 की एक सबसे बड़ी दुखती लग है ना, इनका सिलेबस खत्म हो गया, अब इनको बांधना है, क्योंकि आईपी का पेपर जून में होगा। जून का मतलब है अभी चल रहा है अप्रैल मई जून, ये 3 महीने कैसे बंद हैं? अप्रैल मई जून इनका सिलेबस, मान लो रीजनिंग ऑलमोस्ट डन है, क्वांट ऑलमोस्ट डन है, मैथ की भी 1-2 क्लास को डन हो जाएगा, मैकेनिक्स होल खत्म हो गया, मिसलेनियस टॉपिक बचे हैं मैकेनिक्स के, वो करने हैं अभी इनको, लेकिन काफी हद तक इनका सिलेबस जो है वो खत्म हो गया। तो क्या है तुम्हारा, सिलेबस तो तुम्हारा सिलेबस चल रहा था, हाँ आप घर में उस सिलेबस को खत्म कर साथ साथ चल रहा था। हाँ, इनका क्या है? मेरा ये था कि साथ साथ ही टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट भी दे रहा था, और जैसे कोई टॉपिक खत्म हुआ तो उसके फिर उसी वक्त क्वेश्चन भी लगा लिए, तुम्हारा जैसे खत्म कभी तो हो ऐसा चुका होता होगा कि क्लास में टॉपिक खत्म हो गया और 2-3 दिन बाद मतलब वो तुम नहीं कर पाए, हाँ महीने नहीं में कर फेल हो पाए, गया, फिर एक और क्लास हो गई, फिर उसके भी पेंडिंग हो गया वर्क, कई बार ऐसा भी हो जाता था। फिर एक दिन बैठ के सैटरडे संडे में, क्योंकि सैटरडे में टाइम मिल जाता है घर जाके, सैटरडे तो कोचिंग होती 6 घंटे की, फिर 3-4 बजे के बाद तो टाइम है ना सर, रात को 2-3 बजे तक तो कितना टाइम निकलता है, घर ये जाओ कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं निकलता। 6 बजे भी बैठोगे, एक मुखी है वो अपना डॉक्टरी कर रहा है वहां पे घर बैठे, 6 बजे भी बैठोगे, 10 बजे तक पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट ले लो, खाना पीना कर लो, 12 बजे फिर बैठ जाओ, 3-4 बजे तक फिर पढ़ सकते हो। मेरा ये होता था, मैं अगर अपना बताऊं, नींद पे कंट्रोल होना चाहिए, चाहे 10 बार दिन में मूड हो, पर नींद पे अपने कंट्रोल रखा करो, अपनी एनर्जी ऐसी जगहों पे वेस्ट नहीं करनी जहाँ पे कोई प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही फोकस होना चाहिए लीड का। मन में ये डर बिठा लो कि अगर नहीं हुआ तो और कॉलेजेस नहीं है, महाराजा अग्रसेन MSIT विद्यापीठ, उससे नीचे जाते हो तो प्लेसमेंट्स कॉलेजेस में कम हो जाती है, तो टॉप कॉलेज को अपना एम बनाओ। अब तो USICT भी आ चुका है, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाती है, बढ़ जाती है कट ऑफ, एक एम बना लो, क्योंकि मेरे साथ के कई बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं, अगर तुम इसी साल एडमिशन लेना चाहते हो तो उस चीज का, कंपटीशन का मन में डर रखो
पर अपना ऑन रिकॉर्ड ट्रैक रखा करो कि मेरे को कितना आता है, और मुझे, तुम्हें सबसे मेन बात ये पता होनी चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता। अपने शेल से बाहर निकलो। तुम्हें जो जो आता है वो तो कई बच्चों का आ रहा है ना, क्लास में सब बैठ के सब सीख रहे हैं। कई चीजें ऐसी होती है जो क्लास में खत्म हो जाती है, फिर बच्चों को मुश्किल लगती है तो वो बाद में भी नहीं उठाते। उन चीजों को उठाया करो। 30 बच्चे बैठे हुए हैं तो घर जाके वो मुश्किल चीज 5 बंदे ही करेंगे और आसान चीज 20 बंदे रिपीट मार देंगे। ऐसा होता है। मुश्किल चीजों को करा करो। मैथ से तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। यही सोच लिया करो कि कोचिंग शुरू ही क्यों करी है। कोई भी एक मोटिवेशन बना लो अपने मन में, कुछ भी लगा लो, पैसे का लगा लो, अच्छे कॉलेज का लगा लो, आगे जाके प्लेसमेंट का लगा लो। यहाँ पे भी अगर तुमने पैसे दिए हैं, अपना टाइम भी दे रहे हो, रोज आना रोज जाना, हर एक चीज होती है। घर वालों को तो लग रहा है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा होने सीखो थोड़ा। घर जाके, अब रही बात कि मैं कैसे करता था, 5 दिन होता है कॉलेज, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मैं एक दिन नहीं जाता था, 4 दिन कॉलेज जाता था, और तब भी जीसीसी की बुक और अपना एक रजिस्टर जो मुझे पढ़ना होता था। आज जैसे मंडे, मैं मैकेनिक्स का रजिस्टर ले गया अपना, मैकेनिक्स की बुक भी ले गया। कोई लेक्चर नहीं लग रहा। डिप्लोमा में कई लेक्चर्स नहीं लगते, टीचर ही नहीं आता ना, कई बार बीच में 2 घंटे ऐसे ही फ्री हो गए। और लंच भी इतना लंबा होता है, 15-20 मिनट में जल्दी लंच करा, लाइब्रेरी चले जाओ। कॉलेज भी तो बड़ा होता है, कहीं भी जाके बैठ जाओ। क्वेश्चंस ही तो लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाओ, अपना रजिस्टर खोलो, एक पेज पे 50 क्वेश्चन करो, ऑप्शंस लिखते चलो, फिर चेक कर लेना, घर आके चेक कर लेना अगर टाइम ना मिले। डेली डेली 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को देते चलो। मैथ्स पे वीकेंड्स पे सैटरडे संडे में टाइम टाइम देख के मत बैठो। मैथ के लिए तो 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, एपी जीपी है, 2 घंटे, किसी बच्चे का 2 घंटे में हो जाएगा, किसी बच्चे का 4 घंटे में भी होगा, पर कंप्लीट करना है मतलब ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे देते थे daily। आराम से। इससे ज्यादा भी देते थे। शुरू हुआ था 2-3 घंटे देने से, फिर 4 घंटे हुए, लास्ट के 1 महीने में तो 10 घंटे हो जाते थे। टाइम कोई लिमिट नहीं मतलब है। जब जैसे आपके बीटी के एग्जाम फिनिश हुए उसके बाद तो फिर, मई में, उसके और बाद जून में एग्जाम था, तो बीच में 1 महीना मिला, तो उसमें आप ये कह रहे हो कि 8, 10 घंटे भी दे हाँ देता था। 8-10 घंटे तो नॉर्मल था। हफ्ते में 1-2 दिन होते थे 12-14 घंटे भी पहुंच यार गया। इसलिए मेहनत तो करी है यार, ऐसे रैंक अदरवाइज नहीं आती यार। 4-5 हजार बच्चों में 14 रैंक लाना कोई आसान काम नहीं है। तालियां हो जाए एक बार इसके लिए। और इतनी लेट बैच में ज्वाइन करके इस चीज को मेंटेन करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। इसकी मेरे को अच्छी बात लगती है। अप्रोक्स 3 महीने में देखता था, 3 महीने है अब पेपर को होने को। और सब्जेक्ट भी हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, 1-1 घंटा दिया मैकेनिक्स को, डेली दे लिया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कभी भी जितने में तुम्हारा हो पा रहा है। एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में 20-25 मिनट लगते हैं मैकेनिक्स के। फॉर्मूलेस देखने हैं, थ्योरम्स देखनी है, हो गया। ठीक है, और रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 1 घंटे में हो जाएंगे, 60 मिनट में उसी की तैयारी करनी है ना। 1 मिनट एक क्वेश्चन को मिलता है ना, तो 60 मिनट में 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जितने तुमसे लग रहा है 1 घंटे में वो करो, एक टॉपिक के। रोज एक टॉपिक उठाओ, 18 टॉपिक होंगे रीजनिंग के, 18 दिन में हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक बहुत आसान है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वो ऐसे ही हो जाते हैं, है ना। तो उसको 20 क्वेश्चन कर दो सिर्फ। और जो कैलेंडर हो गया, कैलेंडर बहुत टाइम खाता है, उसके 20 क्वेश्चन करो, 20-25 क्वेश्चन। वो ठीक होने लगे, जैसे कर रहे हो 10 क्वेश्चन ठीक हो गए लगातार, इसका मतलब ये तुम्हारा कैलेंडर क्लियर हो रहा है, क्लियर हो चुका है। जब अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए अपने मन में, तो उस टॉपिक से आगे बढ़ो, अगले टॉपिक पे आ जाओ। ठीक है, 1 महीने में रीजनिंग और मैकेनिक्स, तुम्हारा तो सिलेबस भी हो चुका है मेजरली, सब हो चुका है। तो अब शुरू से बिल्कुल एक एक टॉपिक उठाते चलो, मैकेनिक्स और रीजनिंग के। नोट्स मैकेनिक्स में रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो जो क्लास में हुए थे वो क्वेश्चंस फिर रिपीट करो, और जो बुक है बुक के क्वेश्चंस भी करो। किस किस ने यहाँ बुक खत्म कर लिया मैकेनिक्स की? मैकेनिक्स की किताब किस किस बच्चे ने खत्म कर लिया, क्वेश्चन सारे लगा के आप खड़ा करो एक बार। सिलेबस के साथ साथ तो बुक भी खत्म हो जानी ये चाहिए। तो हाल है। मैकेनिक्स की बुक नहीं खत्म करी तुमने अभी तक? एक चैप्टर बचा है। हाँ मतलब दो, चलो 3-4 चैप्टर बच रहे हैं, इतना बाकी कर रखा है। हाँ बाकी बना। बाकी 50-50, 60-60 क्वेश्चन सबके, 500-600 क्वेश्चन तो शायद लगातार भी है ना, 300-400 चैप्टर वाइज तो हो रखे हैं सारे। हो रखे हैं ना। हाँ तो फिर, और रीजनिंग में भी ऐसा ही है। रीजनिंग की भाई दूसरी बुक वाली नहीं। रीजनिंग चलो दूसरी बुक भी ठीक है, और इसके भी क्वेश्चंस लगाया करो। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सारे टॉपिक नहीं है, हाँ
है ना, सारे टॉपिक्स बुक्स में नहीं है, मैं भी जब पढ़ रहा था देखा था। बाकी टॉपिक्स को जो तुम बुक कह रहे हो उससे कर लो। एक और आती है ना, आईपीओ की बुक आती है, ब्लू कलर की है, जो बड़ी सी, देखी होगी तुमने। हाँ, उस बुक को ले लो, तुम्हारा तो हो ही चुका है, तुम्हें तो क्वेश्चन ही करना है ना, क्वेश्चन से मतलब है। पहले जीसीसी की बुक्स खत्म करो, उस बुक को भी कभी कभी क्वेश्चंस का स्वाद चखने के लिए उसे भी कर लो कभी कभी, पर बुक सारी खत्म कर देना, ठीक है। बुक्स को ग्रांटेडली मत लो, क्वेश्चंस कितने छोटे लिखे हैं कि क्लियर नहीं है, मन नहीं कर रहा करने का, वो सब सिर्फ बहाने हैं। जिसको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन चाहे उसमें आग गड़ा के ही पढ़ लेगा, कैसे भी कर लेगा। क्वेश्चंस लगाना ही मेन फोकस है, और उन्हें समझना, हर एक कॉन्सेप्ट समझ लेना। मैकेनिक्स ऐसा नहीं है एक बार कर ली, 15 दिन दिए मैकेनिक्स को, डेली 1 घंटा, मैकेनिक्स पूरी खत्म हो चुकी है, उसके बाद अब क्या करें, फिर उठाओ पहला चैप्टर, एक शीट लो, एक पेपर पे सारे के सारे जो भी टॉपिक्स थे उनका नाम लिखो, शुरू से टॉपिक पढ़ो, फिर उसके बारे में अपने आप को समझाओ कि ये टॉपिक, ये थ्योरम क्या होती है, रफ में बना दो कुछ भी, इसका डायग्राम ये होता है। मैकेनिक्स रीजनिंग ऐसे बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी, एक 20 दिन लगता है बस, 20 दिन में मैकेनिक्स रीजनिंग खत्म हो जाएगी। कंप्यूटर और फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी है तो गूगल पे 100 क्वेश्चन ऑन जनरल कंप्यूटर डाल देना, ठीक है, साइट्स आ जाएंगी एमसीक्यू वाली, आंसर्स भी लिखे होते हैं एमसीक्यू के नीचे, वो क्वेश्चंस भी पढ़ते चलना, अभी घर जाओगे जाते जाते पढ़ लेना, ऐसे ही रूम में बैठे बैठे पढ़ लिए, फ्री टाइम में चलते फिरते यूं ही देख लिए क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर को तो ऐसे ही करना है, और क्योंकि जनरल कंप्यूटर ही आता है, और मैकेनिक्स और रीजनिंग ऐसे ठीक है हो जाएगी। और मैथ्स के क्वेश्चंस तुम्हारे जैसे हो चुका है तो तुम मैथ्स पे पूरा क्वेश्चन मतलब टाइम लगा सकते हो अपना, मैथ्स का एक चैप्टर डेली उठाओ, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज्यादा टाइम ले लेते हैं, है ना, ट्रिगो हो गई, 3 दिन में ट्रिगो खत्म करो, अपने ऊपर खुद एक वो बना लो कि मेरे को 3 दिन में ट्रिगो खत्म करनी है, ठीक है। तुम रात को 10 बजे तक पढ़ते हो, फिर तुम सो जाते हो, 10 बजे तक तीसरा दिन आ चुका है, ट्रिगो खत्म नहीं हुई, रात को 3-4 बजे तक बैठो, ट्रिगो खत्म करके ही सोना। और ऐसा नहीं अगले दिन 6 बजे उठते हो तो फिर रात को देर से पढ़ लिए तो 9 बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे उठ जाना अगले दिन में। 1-2 दिन की नींद सेक्रीफाइस करने से शरीर पे इतना फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि पूरे हफ्ते ही नहीं सोए, फिर तो फर्क पड़ेगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, कंपटीशन को फील करो। बहुत बढ़िया बात है, तालियां आ जाए बात, पूछना तो बताओ, कुछ ना कुछ हो गया डन, थैंक यू कर दो भाई सबको। ऑल द